Hi students, in last lecture we studied about the anomalous properties of second period element. So first we do the quick revision of that topic. तो कल हमने पढ़ा था कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे एज कंपैरिजन टू बाकी के एलिमेंट की कंपैरेटिवली। कहता है जैसे हमने पढ़ा हुआ है जो एलिमेंट है एक ग्रुप के अंदर वो क्या करते हैं, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जबकि कहते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर एक ग्रुप का, जैसे ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है, ऐसे ग्रुप 2 का फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम एंड सो ऑन। कहते हैं जो हर एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बाकी ग्रुप मेंबर के कंपैरेटिवली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वो क्या करता है, शो करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें लिथियम की। कहता है जो ग्रुप 1 का सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज़ लिथियम, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बाकी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के कंपैरेटिवली उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो होती है। जबकि कहता है हमारे पास क्या होगा, ये क्या करते हैं, हमारे पास जो कंपाउंड है वो ज़्यादा कोवलेंट नेचर के बनाएगा। जबकि कहता है बाकी के जो हमारे पास ग्रुप 1 के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आयनिक नेचर के कंपाउंड बनाते हैं। सिमिलरली कहता है जो बेरिलियम है, बेरिलियम क्या है, सेकंड ग्रुप का क्या है, फर्स्ट मेंबर है। कहता है सेकंड ग्रुप कौन सा होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल का बेरिलियम फर्स्ट मेंबर होता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, बाकी के जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं उसके कंपैरेटिवली डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो होती हैं। वो भी क्या करेगा, बेरिलियम कोवलेंट नेचर के कंपाउंड बनाएगा। जबकि कहता है जो बाकी के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो किस नेचर के कंपाउंड बनाते हैं, मेनली आयनिक नेचर के कंपाउंड बनाएंगे। इनफैक्ट कहता है ये हमारे पास ऑब्जर्व हुआ है कि जो हमारे पास कुछ एलिमेंट है सेकंड पीरियड के उसकी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ सिमिलर होती हैं, थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सिमिलर होगी, जो उसके क्या पड़ा होता है, डायगोनल पे पड़ा होता है। कहता फॉर एग्जांपल जो लिथियम है, लिथियम सेकंड ग्रुप के साथ उसका जो मेंबर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। कहते हैं लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों क्या पड़े होते हैं, डायगोनल पे पड़े होते हैं। ऐसे ही सेकंड ग्रुप के बेरिलियम के 13 ग्रुप का जो हमारे पास एल्यूमिनियम है वो भी क्या पड़ा होता है, डायगोनल में पड़ा होता है। तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी आपस में सिमिलर होती हैं। ऐसे बोरोन की प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन के साथ सिमिलर होती हैं। कहता है जो सिमिलरिटीज़ आती है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में जो एक दूसरे के डायगोनल पे पड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप। कहता है जो हमारे पास हर एक ग्रुप का पहला मेंबर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी ग्रुप मेंबर के कंपैरेटिवली क्या होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो होती है। उसका कहता है रीज़न क्या होता है, बिकॉज जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसका साइज सबसे छोटा होता है, ऑल्सो उसके आयन का साइज भी क्या होगा, बाकी ग्रुप मेंबर के कंपैरेटिवली छोटा साइज होगा। ऑल्सो सेकेंड क्या कहता है, जो उसके ऊपर चार्ज बड़ा होता है, ऑल्सो उसकी जो रेडियस रेशियो है वो भी क्या होती है, बाकी एलिमेंट के कंपैरेटिवली क्या होगी, बड़ी होगी। ऐसे कहता है जो साइज़ छोटा होने के कारण फर्स्ट एलिमेंट का उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की, तो उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू होती है एज़ कंपैरिजन टू बाकी ग्रुप के मेंबर के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट कहता है उसमें क्या होती है, ऑल्सो कहता है जो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट होगा उसमें क्या होती है, खाली डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। जबकि कहता है हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो उसमें खाली डी ऑर्बिटल अवेलेबल होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बाकी मेंबर के कंपैरेटिवली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो होगी। कहता है ये जो फैक्टर्स है उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है बाकी एलिमेंट के कंपैरेटिवली। जैसे हमने डिटेल में पढ़ा था, कहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है। अगर साइज़ इंक्रीज़ होगा उस दौरान हमारे पास जो सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे पहले एलिमेंट का साइज़ सबसे छोटा होगा। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे साइज़ क्या होता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है। कहता है साइज़ छोटा होने के कारण उसमें क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियर चार्ज के साथ। एज ए सच उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी पड़ती है, तो उस केस में जो हमारे पास आयनेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आती है, लार्ज जाती है। जबकि कहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता है जो सभी एलिमेंट होते हैं सेकंड पीरियड के उसमें लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू होगी एज कंपैरिजन टू सेकंड मेंबर के कंपैरेटिवली, जैसे इसको हमने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्मॉल साइज़। कहता है स्मॉल साइज़ होने के कारण उसमें क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था, कहता है जितना साइज छोटा होगा उतना वो दूसरे एटम के साथ क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी उसमें इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट इसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। जबकि कहता है जो बाकी के मेंबर होते हैं उनका साइज़ क्या होगा, एक एक शेल इंक्रीज होने के कारण साइज़ बड़ा होगा। साइज़ बड़ा होने के कारण उसमें जो हमारे पास बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होने के कारण उसमें जो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट है, बाकी एलिमेंट में वो क्या होगी, लेस वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहते हैं जो फर्स्ट मेंबर है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू होगी बाकी मेंबर के कंपैरेटिवली।
जैसे हमने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था, क्या था जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट लिथियम है। लिथियम जब हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो किस नेचर का बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट नेचर का बॉन्ड बनाता है। जबकि क्या था जो फर्स्ट ग्रुप के बाकी के मेंबर होते हैं वो किस नेचर का बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक नेचर का बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट इज क्या था जो सबसे पहला मेंबर होगा उसमें खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। जबकि क्या था जो हमारे पास दूसरे ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, जब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उस दौरान खाली डी ऑर्बिटल अवेलेबल होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। एज ए रिजल्ट कहता है वो अपनी क्या करते हैं, कोवेलेंसी की वैल्यू को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। अपना कहते हैं जो वैलेंस शेल है उसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता है जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग पाई पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। जबकि कहता है जो बाकी के मेंबर्स होते हैं उसमें जो स्टेबल पाई पाई बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक, दैट इज आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। आज हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो सभी प्रॉपर्टीज़ है वो कौन सा ट्रेंड फॉलो करती हैं, ऑल्सो केमिकल रिएक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कहता हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो पीरियोडिक ट्रेंड है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पीछे डिटेल में पढ़ा है। जैसे एटॉमिक आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ा है, आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड वैलेंस के बारे में पढ़ा है कि ये सभी अलॉन्ग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करती हैं। कहता इनमें जो पीरियोडिसिटी आती है, जो प्रॉपर्टीज़ एक पीरियड के बाद दोबारा रिपीट होती हैं वो किसके साथ रिलेट करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ क्या करेंगी, रिलेट करेगी। सिंस कहता है जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की या फिर कंपाउंड की वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि जो एलिमेंट है उसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देयरफॉर कहता है जहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की वो भी क्या होती है हमारे पास इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज कहता है जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया है जनरली क्या होते रहते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं जब हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। बिकॉज कहते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे उस दौरान एटॉमिक नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी बट नंबर ऑफ शेल क्या होते रहते हैं, सेम होते हैं। एज अ रिजल्ट कहता है न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो अगर कहता है हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया की वैल्यू छोटी है डाउन, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उस दौरान जब एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है तो एज ए रिजल्ट वहाँ से जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है मीन्स कहता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो टेंडेंसी है उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। बिकॉज जितना साइज छोटा होगा उतनी न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। एज ए रिजल्ट कहता है जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। बट उसमें कहता है कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिसको हमने पीछे डिटेल में पढ़ा हुआ है। ऐसे कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती रहती है जब हम क्या करते हैं अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे। बिकॉज अक्रॉस द पीरियड क्या होता है हमारे पास साइज़ छोटा होता है, जितना साइज छोटा होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जितना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू शो होती है पीरियड के अंदर। इन अदर वर्ड्स कहता क्या होता है, जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर, कहता है जो पीरियड में एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर एलिमेंट एग्जिस्ट होते हैं उसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा कम होगी। बिकॉज जो लेफ्ट है लेफ्ट वाले एलिमेंट का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही कहता है जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा उतनी उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो पावर है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा लेस वैल्यू होती है। देयरफॉर कहता है उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है वो क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेता है। ऐसे कहता है ये जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ होती रहती है जब हम क्या करते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। बिकॉज लेफ्ट टू राइट मूव करने से साइज़ छोटा होता रहेगा, जितना साइज़ छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ होती रहती है, उतनी उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। सिमिलरली कहता कुछ एक्सेप्शंस हमें शो होती हैं नोबल गैसेस के अंदर के। बिकॉज कहता है जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस की क्या होती है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है इसकी वैल्यू क्या होती है, हाई नेगेटिव वैल्यू शो होगी एक्सट्रीम राइट के ऊपर।
बट क्या था, जो नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज क्या करती है, उसमें ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो किस में होता है, नेक्स्ट एनर्जी शेल के अंदर होता है। एज अ रिजल्ट क्या था, वो क्या करते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, लेस स्टेबल हो जाती है। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो किस में शो करते हैं, ऑलमोस्ट कहता क्या करते हैं, उसकी लेस नेगेटिव वैल्यू होगी। जबकि कहता है जो उसके आगे वाला है, एक्सट्रीम राइट के ऊपर ग्रुप 17 हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी, हमारे पास हाई वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू क्या करेगा, शो करेगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। कहता है उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होगी, ग्रुप 17 के एलिमेंट के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। एज ए रिजल्ट वो क्या बना लेगा, नेगेटिव एनाइन बना लेता है। कहता है जो नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज एक्सेप्शन बिहेवियर शो करेंगी, बिकॉज उसमें सभी शेल ऑलरेडी फिल्ड होते हैं, जिस वजह से वो क्या करेगा, या तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू शो करेगा या फिर ऑलमोस्ट जीरो के बराबर क्या करता है, वैल्यू शो करता है। जब वो कहता है जो नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज क्या होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव होगी, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। कहता हम क्या देखते हैं कि हाई केमिकल रिएक्टिविटी है प्रोडक्ट टेबल में, वो कहाँ पे शो होती है, टू एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर वो क्या करेंगे, एलिमेंट्स होते हैं वो हाई केमिकल रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। टू एक्सट्रीम एंड्स कौन से हो गए, जैसे हमारे पास लेफ्ट एक्सट्रीम एंड है, वहाँ पे कौन लाइक करते हैं, ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स लाइक करते हैं। कहता उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड एक्सट्रीम राइट के ऊपर कौन लाइक करते हैं, ग्रुप 17 के हैलोजन्स लाइक करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी है वो भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा हाई केमिकल रिएक्टिविटी होती है। एंड कहते हैं जो लोएस्ट केमिकल रिएक्टिविटी है वो किस एलिमेंट की होती है, जो क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में सेंटर में लाइक करेंगे, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा लेस होती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।